आपने जो सवाल किया है इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जिससे सबने अपनी टेबल पे कुछ नजराना रखा है। एक कंट्री ने तो हवस को प्लेन भेंट किया, नजराना क्यों नहीं रखा? इसको पहले जमाने में सामंती समाज में नजराना कहा जाता था। तो वो नजराना क्या है कि या तो उनसे आप उनसे उनके मिग मिग खरीदें, उनके एरोप्लेन खरीदें, उनसे हथियार खरीदें। घाटा वहां से पूरा काटना चाहिए। जब अमेरिका के पास घाटा पूरा करने के लिए, हमारे पास देने के लिए हथियार के अलावा क्या है? और हथियार क्यों लें हम तेल है उससे? सर। तेल है उनके पास सर। लेकिन तेल महंगा पड़ेगा हमें। तेल बहुत महंगा पड़ेगा हमें। तेल की जो कॉस्टिंग है, अगर अमेरिका से मंगाते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा तेल हमें। तो तेल भी नहीं ले सकते हम। और अभी तक जो तेल हम रशिया से खरीद रहे थे वो अमेरिका की सहमति से खरीद रहे थे पूरा सुपर। जब उसकी सहमति थी अमेरिका की, आज कैसे हमारी बाह मरोड़ सकता है वो? तो जहां तक सवाल है कि ट्रंप से लड़ने का सवाल है, मैं पांडे जी की बात से बहुत सहमत हूं कि अगर ट्रंप से लड़ते हैं, हम किसी भी, ट्रंप छोड़िए, हम शी जिनपिंग से भी लड़ते हैं, हम किसी भी मुल्क से अगर लड़ते हैं किसकी नाजायज मांगों पर, तो हम अपनी सरकार के साथ खड़े हो। लेकिन इस सरकार ने हमारी जो है अपनी कंफ्यूज वाली स्थिति पैदा की है, खुद सरकार ने की। क्यों? ये घरेलू नीति के कारण की है कि घरेलू तो उसने अपना एक समर्थक वर्ग खड़ा किया है, वो उसने टोटल अमेरिकन समर्थक बना दिया उसको, अंध ट्रम्प भक्त। जब मैं अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा लगता है तो हम अमेरिका के फेवर में खड़े नजर, और जब शी जिनपिंग को झूला झुलाते हैं और बाद में हम उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते और कोई आलोचना नहीं कर पाते, हमारी जमीन कहाँ गई, हमारा क्षेत्रफल कहाँ गया, हम क्षेत्रफल अपना बताने को तैयार नहीं है, हम अपना, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा है, ये भी उसके अलावा हमारे पास कोई शब्द नहीं निकलता, तो अब खड़े कहाँ हैं? हमने दरअसल वोरा साहब अपना स्टैंड, आप याद देखिए डंकल प्रस्ताव जो शुरू हुआ था, जब डंकल प्रस्ताव दुनिया के सामने रखा गया था, उस डंकल प्रस्ताव से आप घटनाक्रम को देख के चलिए। पूरी दुनिया को रशिया खत्म कर दिया गया था, रशिया खत्म करने के बाद पूरी दुनिया गिरवी हो गई थी और ग्लोबलाइजेशन का दौर चला था। उस ग्लोबलाइजेशन के दौर में ही हमने अपने सारी मार्केट खोली, और जैसी हमने मार्केट खोली अपनी, नरसिम्हा राव ने उस मार्केट खोलने के बाद साथ साथ में एक दौर चला सांप्रदायिकता का, और ये दौर पूरी दुनिया में चला कि जहां जहां ग्लोबलाइजेशन के दौर चलाए गए वहां वहां नफरत, नस्लीय नफरत, जातीय नफरत, धार्मिक नफरत, दंगे, आतंकवाद, ये फैलाया गया ताकि ग्लोबलाइजेशन एक तरफा आबाद गति चलता रहे और ग्लोबलाइजेशन को कोई विरोध करने की स्थिति में ना रहे। ये हुआ। और उस वक्त की जो हमारी पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं भाजपा का भी मौन समर्थन, क्योंकि भाजपा हमेशा से, आरएसएस हमेशा से खुली अर्थव्यवस्था की बात करती रही है, उसको कोई भी सरकारी पाबंदी पसंद नहीं, इसलिए वो अमेरिका के साथ जाते हैं। वैचारिक स्तर पर भी वो इजराइल और साथ खड़े होते हैं, इजराइल का गुणगान बहुत पहले से करते रहते हैं। तो उस ग्लोबलाइजेशन के दौर को चाइना ने तो पकड़ लिया अपने तरीके से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ता 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 चला गया, यानी कि उस वक्त अगर हमारी अर्थव्यवस्था देखें तो चाइना के बराबर थी। तो हम अगर आज मुंह आकर दिखा रहे हैं ट्रंप को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ट्रंप का मुकाबला, सवाल है कि ट्रंप का मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रंप का मुकाबला करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अरेबियन कंट्रीज की सरकारों का तो आपको समर्थन है, अरेबियन कंट्रीज की जनता का आपको समर्थन नहीं है, क्योंकि आप दिन रात यहाँ मुसलमानों को गरियाते रहते हैं। ऐसे ही आप चाइना को देख लीजिए, कभी चाइना के समर्थन में जाते दिखते हैं, कभी वहां से हटते दिखते हैं। जब ट्रंप सरकार की बात करते हैं तब चाइना से हटना चाहते हैं आप। तो आप कई निर्णय, आपका स्टैंड ही नहीं ले पाए आपके लिए। अगर आप शुरू से स्टैंड क्लियर लेके चलते तो आज हमें ये मुसीबत, ट्रंप हमें धमकाने की हिम्मत नहीं कर पाते। हमने अपनी स्थितियों को समझा ही नहीं। हमने वोटों के लालच में, सरकार बनाने के लालच में हम उस चीज को सांप्रदायिकता बढ़ाते रहे, मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते रहे, और अपनी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बना पाए कि हम ट्रेड घाटा कैसे पूरा करें, चाइना के साथ ट्रेड घाटा कैसे पूरा करें। हमारे पास कुछ है ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसको चाइना को देने के लिए, तो इसीलिए हम घाटे में जाते हैं। और अमेरिका के पास हमारे पास देने के लिए क्या है? सेवाएं हैं। अभी आपने उदाहरण दिया 213 बिलियन का आप जो है सेवा क्षेत्र सेक्टर दे रहे हैं उनको, और 87 बिलियन का आप जो है दूसरी चीजें दे रहे हैं। तो आपके पास देने के लिए और खरीदने के लिए है क्या? अमेरिका से आपको हथियार खरीदने खरीदने के अलावा कुछ है नहीं। वहां से गेहूं राशन मंगाएंगे तो आपके किसान खत्म हो जाएंगे। अगर आपने वहां से गेहूं राशन मंगा लिया, अपना कृषि क्षेत्र खोल दिया, डेयरी सेक्टर खोल दिया, तो आपका किसान तबाह होता है।
किसान तबाह होता है तो सरकार तबाह होती है, वो साहब सरकार नहीं बच पाएगी। और अगर ट्रंप का मुकाबला करती है तो तब भी खतरनाक स्थिति, क्योंकि आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं चीन की तरफ या रशिया की तरफ कहीं ना कहीं रुख तो करना पड़ेगा, और अरबियन कंट्रीज की जनता का भी दिल जीतना पड़ेगा। सरकारों को छोड़िए, अरबन कंट्री की सरकारों को मैं कोई मायने नहीं रखता, वो तो तानाशाह किस्म के शेख जादे लोग हैं, अयाश लोग हैं, उनका काम, उनको वो अपनी जनता के साथ नहीं है। वो फिलिस्तीन में कुछ हो, कहीं कुछ हो, अमेरिका के साथ खड़े हो। मैं देश की उन देशों की जनता की बात करता हूँ। तो जब आप अपना पॉलिसी को बनाएंगे तो आपकी पॉलिसी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। पहले आप मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चले 90 तक, आपकी क्लियर पॉलिसी थी हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में चलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, गुटनिरपेक्ष की नीति, ये हमारी बहुत बढ़िया क्लियर स्टैंड था। विदेश नीति के मामले में गुटनिरपेक्ष और अर्थव्यवस्था के मामले में मिश्रित। फिर हम हो गए ग्लोबलाइज। जब हम ग्लोबलाइज हो गए तो हमारी विदेश नीति ग्लोबलाइज नहीं हो पाई। ग्लोबलाइज का मतलब होता है कि हम अपने देश के हित के लिए जो होगा वो फैसला करेंगे, हम किसी गोदी में जाकर नहीं बैठेंगे, हम किसी ट्रम्प सरकार को नहीं बनाएंगे। लेकिन हमने किया वो, आज उसी के पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अगर हमने ट्रम्प सरकार न किया होता तो हम ये आज पापड़ ना बेल रहे होते, ना हम इतनी गालियां खा रहे होते। जब कोई गाली देता है हमारे भारत को तो हमें जोर पड़ता है, हम भी देशभक्त लोग, हमें जोर पड़ता है, और हम मुकाबला नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पाते। पार्लियामेंट में कोई जवाब नहीं है, देश की जनता को कोई जवाब नहीं है, आपके भाषणों में कोई जवाब नहीं है। अब अगर आप सीना तान के खड़े हैं तो मैं तो कहता हूँ सीना तान के खड़े रहिए, देश की जनता आपके साथ है। कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र अगर आप खोल देंगे तो पूरा देश खत्म हो जाएगा, आप तो खत्म होंगे। आपकी सरकार आए जाए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस देश का किसान तबाह हो जाएगा, इस देश का मजदूर तबाह हो जाएगा। ये चीज इनको वास्तविकता नजर आ गई है, इसलिए इनका स्वदेशी जागरण मंच भी खुलकर मुखर होके आया सामने। वो कितनी मुखरता से रहता है, कितना टिक पाते हैं। कहना आपका कि प्रॉपर्टी क्षेत्र में भी आप ट्रम्प के साथ आपकी साझेदारियां हैं, आपके अडानी अंबानी के हित वहां जुड़े हुए हैं, उन हितों को सब आपको तिलांजलि देनी पड़ेगी अगर ट्रम्प का मुकाबला करना है। और उसको तिलांजलि देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसा मैंने कहा, कि आपको समर्थन हासिल करने के लिए अपने पड़ोसी से भी संबंध ठीक करने पड़ेंगे। अगर आपके पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं होंगे तब भी आप ट्रम्प का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आपको ट्रम्प के सामने झुकना पड़ेगा, आप कितना भी जोर लगा लीजिए। तो इसलिए आपको कृषि क्षेत्र नहीं खोलना है, देश की जनता का दिल जीतना है, पड़ोसी देशों का दिल जीतना है, और अपने आप को मजबूत करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साथ लेके चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप ब्रिक्स को भी मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप ब्रिक्स, तो डॉलर का संकट खड़ा होगा, जो आपने सवाल खड़ा किया, अगर डॉलर का संकट खड़ा होता है तो आपको ब्रिक्स के पास जाना होगा, अपनी ब्रिक्स की अपनी करेंसी बनानी होगी, चाहे वो आप डिजिटल करेंसी बनाए, चाहे आप वैसी करेंसी बनाए, रुपए का रुपए और रशिया का रूबल और आपकी चाइना का युआन, ये तीनों मिलके बहुत बड़ा डॉलर का मुकाबला कर सकते हैं। संकट में डॉलर है, तो डॉलर के संकट को उबारने के लिए ट्रम्प इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने व्यापार को वोरा साहब हथियार बना दिया है, वो युद्ध कर रहे हैं व्यापार, और उस युद्ध में व्यापार को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर उन्होंने व्यापार के नाम पे शुरू कर दिया ट्रम्प ने। हमें समझने की जरूरत है, जिस दिन में समझ जाएंगे उसी दिन हम ट्रम्प का मुकाबला करने की स्थिति में होंगे। अगर हम नहीं इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं मानते, आर्थिक युद्ध नहीं मानते इसको, तो हम ट्रम्प का मुकाबला नहीं करते। तो वोरा साहब, हमें अपने आप को खड़ा होने के लिए अपनी क्लियर पॉलिसी, जैसा मैंने कहा, या तो मिश्रित अर्थव्यवस्था और गुटनिरपेक्ष नीति, इस तरह की क्लियर पॉलिसी लेके आइए। हमें लगे कि हम क्लियर पॉलिसी के साथ खड़े हैं, गड़बड़ तरीके से नहीं। कभी ट्रम्प सरकार, कभी झूला झुलाना, कभी ये करना, कभी वहां मंदिर बनवाना अरब कंट्री में, कभी सिखों के साथ हाथ बढ़ाना, ये नहीं चलेगा। आप सबके साथ घूमिए, सबके साथ बैठिए, लेकिन अपनी क्लियर पॉलिसी के साथ। जी, ओके।